क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस पार्टिकल का भी मास m है, इसका मास भी m है और इसका मास भी m है, और हमसे बोला है कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालो। अगर इसकी साइड कितनी है l, ये भी l है और ये भी l है, हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालो और हमने मान लिया वो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे आता है। और अब हम ये देखते हैं कि ये सिस्टम है, इस सिस्टम में 3 पार्टिकल, लेकिन ये 3 पार्टिकल कैसे अरेंज है? आंसर है 2 डायमेंशनली सेपरेट है, ये 2 डायमेंशनली सेपरेट है। अब इन सब पार्टिकल के हम सबसे पहले क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट को फिक्स करेंगे। उस कोऑर्डिनेट को फिक्स करने के लिए तरीका क्या है? आंसर है सबसे पहले हमें क्या कंसीडर करना पड़ता है? ओरिजिन। तो ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से हम अपनी मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं और उसको ओरिजिन मानकर हम ये बताते हैं कि ये पार्टिकल इस ओरिजिन से कितनी कितनी दूरी पर प्लेस है। हम उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी फिक्स करेंगे और वाई भी, क्योंकि ये 2 डायमेंशनली प्लेस है, तो 2 डायमेंशन में इसके 2 ही कोऑर्डिनेट बनेंगे, एक्स और वाई। और इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखा करते हैं कि जब भी हम ओरिजिन किसी भी एक पॉइंट को मानेंगे तो मस्ट रिमेंबर ओरिजिन हम कहाँ पे लेते हैं? एज पे लेंगे। कहाँ पे लेंगे? एज पे या कॉर्नर पे कंसिडर करेंगे। ले तो हम कहीं भी सकते हैं, ओरिजिन आर्बिट्रेरी वैल्यू, लेकिन एक एक्यूरेट और सिंपल कैलकुलेशन के लिए सबसे बेस्ट वे है कि ओरिजिन हमेशा कहाँ लिया जाएगा? आंसर है एज या कॉर्नर पे लिया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम बात करें तो हमने इस वाले पॉइंट को क्या मान लिया? ओरिजिन कंसिडर कर लिया। अगर ये ओरिजिन है तो हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से ये हमारी सपोज टू भी क्या है? एक्स एक्सिस है, और अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें तो ये क्या है हमारी? दिस इज सपोज टू बी वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। अब इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम इनके क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट फिक्स कर लेते हैं। जैसे ये वाला एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है? तो आंसर है, ये तो ओरिजिन पे रखा, तो एक्स एक्सिस के कहाँ पे है? बिल्कुल ओरिजिन पे, तो कितना है? 0। वाई एक्सिस से कितना ऊपर है? 0। अब ये वाला जो पार्टिकल है इस ओरिजिन से एक्स एक्सिस में कितना दूरी पे है? l। इसकी लेंथ कितनी है? l। और वाई एक्सिस में कितना ऊपर है? 0। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए l और 0। अब यहाँ पर इस वाले पार्टिकल के बारे में सोचो, यहाँ से अगर मैं एक बाइसेक्टर डालूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, तो वो परपेंडिकुलर इस वाले बेस को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। ये वाला डिस्टेंस कितना होता है? l/2, तो ये भी कितना होता है? l/2। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ कि ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल अगर हम इसे a नाम देते हैं, इसे b और इसे c, तो ये वाला जो पार्टिकल c है, ये वाला c पार्टिकल यहाँ पे x एक्सिस में कितनी दूरी पे है? l/2। ये वाला डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक कितना है? l/2। तो इसका एक कोऑर्डिनेट तो हमें समझ में आ गया कितना है? l/2। लेकिन वो y एक्सिस में यहाँ से यहाँ कितना ऊपर है? ये वाली पोजीशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज़ करनी पड़ेगी। अगर हम इसमें पाइथागोरस यूज़ करें तो ये वाला हाइपोटेनस कितना है? l²। ये बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक का? l/2 का होल स्क्वायर। और हमें ये निकालना है, इस वाले पॉइंट को हमने मान लिया सपोज टू बी O, या इस वाले पॉइंट को हमने मान लिया सपोज टू बी N, और इस हमने मान लिया कितना? तो आंसर है A। तो प्लस में हम क्या कर सकते हैं? a n का स्क्वायर। तो ये आ गया l² माइनस का, ये l² अपॉन में 4 आएगा, इसको इधर ले गए तो l² अपॉन में 4, और कितना आ गया? a n का स्क्वायर। तो ये आ गया 3l² अपॉन में 4, इसका अंडर रूट कर दो, कितना आ गया? a n। तो a n की वैल्यू हमें मिलती है कितना? दिस इज x, l अपॉन में 2 अंडर रूट 3। इतनी बात समझ में आती है? ये कितना है? l का स्क्वायर था, इस l के स्क्वायर में से हमने इसे माइनस कर दिए, इतना आ गया। अब ये a n की वैल्यू है, दिस इज n। तो यहाँ पे इसका ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया यहाँ से यहाँ तक का? तो आंसर है अंडर रूट 3/2 l आ गया। इतनी बात समझ में आती है? बस अब इसके यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर लो। अब हमें पता है तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट हो गए, तो सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालेंगे। कहाँ से? ये वाला जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन की उससे हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालेंगे। कहाँ पे? अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास का। तो नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो अगर हम यहाँ पे निकालें एक्स एक्सिस में, तो एक्स कितना मोमेंट निकलेगा इसका? तो आंसर है x इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन में कितना आ गया? m1 प्लस m2 प्लस m3। तो यहाँ पर इसका मूवमेंट निकालें तो कितना आ गया भाई? m1 मेरा मास, ये इसको हम लिख सकते हैं x1, इसे क्या ले सकते हैं? y1, इसे क्या ले सकते हैं? x2 और y2, इसे हम अपनी नॉलेज के लिए x3 और y3, और ये तो मास है। तो ये कितना आ गया? m1 x1 कितना आएगा? 0।
कितना आ गया m2 और x2 कितना है ml, m इंटू एल ही तो आ गया, m3 x3 कितना है ml बाय, और इसका मास कितना है यहाँ से यहाँ तक का 3m। इसका एलसीएम लेंगे 2 एकम 2 और 1 3 आ जाएगा यहाँ से, 3ml अपॉन में कितना है 2 और नीचे कितना है 3m से 3m गया तो कितना आ गया l/2, तो इसका x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया l/2। इसी तरह से y के कोऑर्डिनेट निकाल लो, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग y एक्सिस। तो फार्मूला y एक्सिस में चलेगा y इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन में कितना आ गया m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 y1 रखेंगे तो कितना आ गया m1 y1 0, m2 y2 0, m3 y3 ये कितना है ऐसे m √3/2 और l, और नीचे कितना है सारा 3, तो कितना आ गया 3m, m से m कट गया, यहाँ से इसको निकालेंगे तो कितना आ गया √3/2 इंटू में 3 और l, ये बात समझ आई, ये नीचे 6 हो जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आ गया यहाँ से, तो ये √3 से √3 गया है यहाँ से, तो कितना आ गया √3, तो कितना आ गया l अपॉन में 2 √3। तो हम यह बोल सकते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन कितना है बेटे x y इज इक्वल टू कितना, पहला कोऑर्डिनेट कितना निकला था हमारा l/2, दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है l अपॉन में 2 √3। ये बात समझ में आती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से x एक्सिस से, अगर ये ट्रायंगल है यहाँ से, ये हमारा ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो यहाँ से हम x एक्सिस में कितना आगे बढ़े l/2 मतलब 0.5 l आगे बढ़े, और y एक्सिस में कितना आगे जाए, तो आंसर है l इज इक्वल टू 2 अपॉन में √3। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है सपोज टू बी 0.2, कितनी आती है 0.2। तो यहाँ से हम ऊपर आगे चलेंगे कितना 0.2, तो हमें क्या मिलेगा इसका सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आती है।